जय श्री राम बच्चों। आज हम 14 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स का क्लास 10th का। ठीक है ना। 14 चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, गणनाएं करते हैं, कुछ ग्रुप्स दिए रहते हैं, वर्गांतर वगैरह दिए रहते हैं, तो उनके आधार पर हमको कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 14.1 सबसे पहले, इसमें ना पूरे के पूरे 14 चैप्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखूंगा और फॉर्मूला के बाद उन फॉर्मूला को हमें लर्न करना होंगे अच्छे से। मात्र 5 या 6 फॉर्मूले हैं। ठीक है ना बच्चों, 5, 6, 7 फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों को याद करके आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 14 चैप्टर जो है वो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का सबसे इजी और आसान मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं, इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए। केवल एक वीडियो में, वन शॉट में आप लोगों को सारा का सारा 14 चैप्टर क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से देखोगे तो। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद 14 चैप्टर में जो भी आप लोगों को डाउट होंगे वो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में इसके सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो सारे सॉल्यूशन, सारे के सारे आंसर आप लोग वहां से निकाल सकते हो, उनके देख सकते हो। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो 14 चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब मैं आप लोगों को सूत्र स्टार्ट करता हूँ सीधा। सबसे पहला सूत्र होता है माध्य का। इसको ना समांतर माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। समांतर माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीन। तो इसमें माध्य के ना 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि का। कौन सी विधि का? प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले केवल हिंदी लिखेंगे। ठीक है ना। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहां पे सिग्मा इस प्रकार का निशान है, याद रखिएगा। और इस सिग्मा का मतलब होता है योग या जोड़। जितने भी पद हैं, पदों का योग होता है। ठीक है ना। मतलब सम होता है, इसका मतलब ऐड करना होता है। ठीक है ना। एफ क्या है, एक्स क्या है और ये सिग्मा एफ क्या है, इसके बारे में हम जब आप लोगों को सवाल बताएंगे तब आप लोगों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तब इसके बारे में। इसके बाद सेकंड जो विधि है उसको हम लघुत्तर विधि बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं? लघुत्तर या पग विचलन विधि। लघुत्तर या पग विचलन विधि। ठीक है ना बच्चों, सभी को समझ में आ रही होगी। इसको स्टेप वेरिएशन मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। स्टेप वेरिएशन मेथड, है ना। ये विधि का सूत्र होता है समांतर माध्य यानी मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। इसमें ए क्या है, यू क्या है, एच क्या है, इसके बारे में जब मैं सवाल बताऊंगा तब आप लोगों को सारा का सारा डिस्कस करूंगा। अभी आप केवल सूत्रों पर फोकस कीजिएगा। ठीक है ना। थर्ड फॉर्मूला है इसमें कल्पित माध्य विधि का। कल्पित माध्य विधि, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ना। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है, इसमें भी समांतर माध्य लिखेंगे। समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन
सिग्मा एफ। क्लियर है ना? इसमें डी क्या होता है इसके बारे में जब सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा तब बताऊंगा। सेकंड वाला फॉर्मूला इसमें है बहुलक, यानी कि मोड का, ठीक है ना। बहुलक z बराबर होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। क्लियर है ना? इसमें f1 क्या है, f0 क्या है, f2 क्या है, l क्या है, h क्या है, इसके बारे में हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे जब हम सवाल करेंगे तब। क्लियर है ना? क्लियर है ना? इसके बाद अब हम एक लास्ट और बचा हुआ है, इनको आप लोग उतार लीजिए तो मैं इसको आपको साइड में बता देता हूँ। इसके बाद थर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, थर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है माध्यक का। इसका माध्यक का, इसको बोलते हैं मीडियन इंग्लिश में, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मैं आप लोगों को ये पूरे सवालों पे 1 2 3 4 5 सवाल है, ओनली 5 सवाल, ओनली 5 क्वेश्चन, और आप लोगों का 14 चैप्टर क्लियर, 100% क्लियर, ठीक है ना। इट्स माई गारंटी आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना बच्चों। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ओके बच्चों, ये फॉर्मूला को सभी लोग उतार लो और अभी का अभी याद कर लो, क्योंकि ये अगर फॉर्मूले आपको याद हो गए तो मैं आपको अभी का अभी सिखा दूंगा कि किस प्रकार से आप लोगों को किसी भी चीज को फाइंड आउट करना है, किस प्रकार से इन सवालों को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है ना बच्चों। समझ में आ रहा है? उतार लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना। ओके आप लोग चैनल को, इस चैनल पर जाके इसको लाइक कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, मतलब किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट ना रहे और आप लोगों के पास सारी की सारी वीडियो, जितनी भी वीडियो बन पा रही हैं वो सारी की सारी वीडियो आपके पास आती रहे। और 10th क्लास के सारे सब्जेक्टों की सारी वीडियो मैं इस पर अपलोड करता रहूँगा समय समय पर। और आप लोगों को एग्जाम वगैरह कुछ भी हो या आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो 10th क्लास से रिलेटेड, तो उसका भी मैं आप लोगों को 100% सॉल्यूशन दूंगा। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है पौधों की संख्या। 14.1 का पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है पौधों की संख्या एक डब्बे में इस प्रकार से, और दूसरे डब्बे में लिखा हुआ है घरों की संख्या। ठीक है ना। इस प्रकार से ये डब्बा बना हुआ है और इनमें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1 2 1 5 6 2 3 इस प्रकार से आपका सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। सभी को समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया? ये सवाल में दिया हुआ है, याद रखना आप सभी लोग। जो पहला वाला जो इंटरवल रहता है ना, इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं या वर्गांतर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल या वर्गांतर। अभी मैं सभी सवालों में इसको वर्गांतर लिखूंगा, ठीक है ना, या इंग्लिश में बोलें तो क्लास इंटरवल, ठीक है ना। पौधों की संख्या को एफ बोलते हैं, या इसको हम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। आप लोग ध्यान रखना, सभी सवालों के लिए है ये, पूरा 14 चैप्टर के लिए, ठीक है ना। अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं 0 से 2। तो मैं यहां पर सबसे पहले वर्गांतर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? वर्गांतर
ठीक है ना। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है ना। 1 2 1 5 6 2 3, इसको मैं बोल रहा हूं एफ ओनली। ठीक है ना बच्चों, ये सवाल समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे x निकालते हैं। क्या निकालते हैं? x। गौर से सुन लेना बस, ये तो सवाल है। इसके बाद x कैसे निकालते हैं? 0 और 2 के बीच का कौन सी संख्या है? 1। 0 और 2 के बीच की कौन सी संख्या है? 1, तो 1 आ जाएगा। 2 और 4 के बीच की संख्या कौन सी है? 3, तो 3 आ जाएगा। और 4 और 6 के बीच की संख्या कौन सी है? 5। वैसे ही दिख रहा है देखने में, है ना। तो 1 3 5, 6 और 8 के 7, 8 और 10 के 9, 10 और 12 के 11, और 12 और 14 के 13। ठीक है ना। कौन संख्या लिखते हैं? बीच की संख्या। एक बात बता देता हूं मैं आप लोगों को, 0 और 2 के बीच की संख्या, 2 और 4 के बीच की संख्या। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं। 0 और 2 को जोड़ के ना 2 का भाग देते हैं। 0 और 2 को जोड़ के कितने का डिवाइड करना है? 2 का। जैसे 0 और 2 को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया। 0 और 2 2 का भाग दिया 1। ऐसे इसको जोड़ो, 2 और 4 को जोड़ा, 2 + 4/2, यानी कि 6/2। कितना आ गया? 3। ऐसे लिखते जाएंगे। 4 और 6 को जोड़ो 10, 10 में 2 का भाग दिया 5। तो इस प्रकार से दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके भी बीच की संख्या आ सकती है, यानी कि x का मान आ सकता है। तीसरा बेटा, पहले दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे लो, पहला लिख दो। फिर दूसरे दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, दूसरा लिख दो। अब इसके बाद देख लो कितने कितने का अंतर है। 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 2 का। तो 2 2 जोड़ते जाओ। 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में जोड़े 7, 7 में जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में जोड़े 13। क्लियर है ना। 3 मेथड बता दिए। एक तो डायरेक्ट बीच का मिल जाए तो डायरेक्ट बीच का कर लो, दूसरा दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे लो, तीसरा आप लोग पहले और दूसरे का कर लो। बाकी जितने जितने का इंटरवल हो, जितने जितने का वर्गांतर हो, जितने जितने का इनमें अंतर हो, उसको हम लिख देते हैं। क्लियर है ना सभी को? क्लियर है ना सभी को? ओके, x का मान आ गया। अब यहां से लिखते हैं fx। अभी आप लोग पिछले वाले अभी जब सूत्र पढ़ रहे थे तब आप पूछ रहे थे या आप लोग सोच रहे होंगे कि ये f क्या होता है, x क्या होता है। तो f आवृत्ति को बोलते हैं और x इनका जो बीच की संख्या होती है ना, माध्य जो होता है इन दोनों का, ठीक है ना, दो संख्याओं का, तो वो बीच वाली संख्या होती है। ठीक है ना, ऐसे ये निकल के आ गया। अब fx का मतलब होता है इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया 6, ठीक है ना, 2 3 जा 6, 1 6, 5 1 जा 5, 7 5 35, 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। क्लियर है ना बच्चों? बोलो सभी को क्लियर है कि नहीं? ओके, सभी को क्लियर है। यहाँ पे सिग्मा एफ करेंगे। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, मतलब एफ वाली सभी संख्याओं का जोड़। इधर 2 3 1 4 5 9 9 6 20 आ जाएगा। कितना जाएगा? 20। आप इसको जोड़ लेना सभी को, कितना जाएगा? 20। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब जोड़ और एफ एक्स का मतलब इन सभी एफ एक्स वाली संख्याओं का जोड़। ठीक है ना, इन सभी को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 162। कितना आ जाएगा? 162। देखो आप जोड़ो, 5 4 9 9 9 18 20 20 9 9 18 20 20 20 और 6 26 26 और 6 22। ठीक है ना, और जी 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 162 आ जाएगा जो भी हो। अब आप क्या करोगे? अब हम जानते हैं कि, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? नाउ वी नो दैट समांतर माध्य बराबर क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि मीन इज इक्वल टू, ठीक है ना, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 162, और सिग्मा एफ का मान कितना है? 20। 162 में 20 का भाग देंगे कितना आएगा? 8.1। ये आंसर आ गया। क्लियर है ना सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसी को डाउट तो नहीं? एक बार और बता दूं, इस विधि का, सॉरी, इसका नाम और लिख लेना, ये प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि से ना माध्य निकालना है। प्रत्यक्ष विधि से
माध्य निकालना, ये प्रत्यक्ष विधि थी पूरी पूरी। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले x निकालते हैं। ये दो लाइनें तो हमको दी रहती है, इनमें बीच बीच का निकाल के हम लोगों ने ये x निकाल लिया, फिर f और x का मल्टीप्लाई करके fx निकाल लिया। fx माने जो बड़ी संख्या हो और ये छोटी संख्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एकदम सरल मेथड है, सबसे सरल मेथड है। क्लियर है ना, बोलो बच्चों। इसके बाद दूसरा वाला मेथड जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि को? डायरेक्ट मेथड। क्लियर है ना, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। अब मैं आपको पग विचलन या लघुत्तर विधि बता रहा हूं, जिसको स्टेप वेरिएशन मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? स्टेप वेरिएशन मेथड। क्लियर है ना सभी को? स्टेप वेरिएशन मेथड या पग विचलन विधि। ठीक है ना बच्चों, पग विचलन विधि। ठीक है, अब वो वाली विधि बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको। यहां पे जो x लिखे हुए थे उनको जैसे के जैसे लिखा रहने दो। ठीक है ना, क्या चेंज करते हैं वो आप लोग देख लेना, गौर से सुन लेना बस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, u निकालते हैं। u बराबर होता है x माइनस a अपॉन h। अब देखो यहां पे ये x में, गौर से सुन लेना ध्यान से, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है ये, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप वेरिएशन। इसमें जो बीच वाली संख्या होती है ना, x में जो बीच वाली संख्या होती है, मतलब देखो 3 ऊपर और 3 नीचे, बीच वाली संख्या कौन सी है? 7। उसको हम मानते हैं a, उसको हम मानते हैं a, और a को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। तो यहां पे हम लिखेंगे माना कल्पित माध्य a बराबर 7। a बराबर कितना मान लिया अपन ने? 7। अच्छा सर, अगर ये मान लो 6 संख्या होती तो बीच में 7 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो सर किसको मानते? तो 5 को भी मान सकते थे, 7 को भी, किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट क्लियर ना? 5 को भी मान लो, 7 को भी मान लो। इसमें 13 था यहाँ पे, तो अभी तो बीच में है 3 ऊपर 3 नीचे, तो फिर बीच का 7 है, तो 7 को ही मान लिया अपन ने। क्लियर है ना? वैसे आप कोई भी संख्या मान सकते हैं। इसके जस्ट सामने हम ना 0 लिखते हैं, इसके जस्ट नीचे 1 2 3 लिखते हैं, इसके जस्ट ऊपर 1 2 3 लिखते हैं। ऊपर माइनस का रहता है, नीचे प्लस का रहता है। क्यों रहता है ये मैं बता रहा हूं, पहले आप सुन लो और समझ लो अच्छे से। आप तो ध्यान रखो, क्योंकि आपको हर सवाल में आप लोगों को इसी प्रकार से करना है। हर सवाल में 0 नीचे आएगा 1 2 3 प्लस का, और ऊपर आएगा 1 2 3 माइनस का। अगर 4 संख्याएं होंगी तो 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 संख्या होती तो 1 2 अकेला हो जाता। मतलब 0 के नीचे प्लस का 1 2 3 और ऊपर माइनस का 1 2 3 वगैरह ऐसा कुछ आता है। क्लियर है बच्चों? सभी को समझ में आ रहा है? बोलो ओके। अब ये आया कैसे 0 और ये 1 2 3 आया कैसे? तो मैं आप लोगों को 0 1 और ये -1 का बता देता हूं, बाकी सब आप लोग कर लोगे। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो u बराबर x का मान कितना है? x का मान है यहाँ पे 7। x का मान कितना है? 7 माइनस a का मान भी इसके लिए 7 ही है। देखो a का मान तो अपन ने 7 माना है, अपॉन h का मान। h बेटा क्लास इंटरवल होता है, माने इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है ना, वर्गमाप बोलते हैं इसको हिंदी में। वर्गमाप कितना है? 2 में 0 गया 2, 4 में 2 गया 2, तो अंतर कितने कितने का है? सभी संख्याओं में 2 2 का अंतर है, तो इसको 2। तो यहाँ पे 7 में 7 गए 0/2, कितना जाएगा? 0। तो पहली संख्या कितनी लिख दी अपने? 0। अब देखो ये 5 वाले के लिए u बराबर x का मान कितना है? 5, a का मान कितना है? a का मान तो समय फिक्स है 7, और अंतर कितने कितने का है? 2 2 का। देखो 5 में से 7 गए, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का निशान आएगा। 2/2 कितना जाएगा? -1। क्लियर है ना? इसी प्रकार से 3 - 7, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 - 7/2। ऐसे 1 - 7/2। तो आप सॉल्व करोगे ना तो 1 2 3 इसी प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है ना? खैर आपको कुछ याद नहीं रखना, ये कैसे आया कैसे नहीं आया, आप तो ये याद रखना कि इस a के सामने 0, नीचे 1 2 3, ऊपर प्लस का माइनस का 1 2 3। यहाँ पे हम लिखते हैं FU। क्या लिखते हैं हम? FU। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक ना? किस प्रकार से, ये ध्यान से गौर से सुन लेना। इसमें f का और u का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 बन जाए 3, माइनस का 3 होगा ना, 1 प्लस का 1 माइनस का तो माइनस का हो जाएगा। 2 2 जा 4, माने 2 दूनी 4, 1 1 कम 1। 5 का 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आता है, 5 नहीं आता, याद रखना। 5 का 0 से, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 0। 6 बन जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब हम यहाँ पे देखेंगे 4 3 7 और 1 8 माइनस का, और 6 और 4 10, 10 और 9 19।
प्लस का। माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लिया, प्लस प्लस वालों को हमने अलग जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको सिग्मा एफ यू का मान निकालना है। तो सिग्मा एफ यू का मान निकालने के लिए इन पूरी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो माइनस वाले उनको अलग जोड़ लिया, प्लस वालों को अलग जोड़ लिया। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ता तो है नहीं, क्योंकि माइनस संख्या तो घटेगा। 19 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11। 19 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11। यहाँ पे देखो इन सभी का योगफल कितना था? 25। कल्पित माध्य को हम ना लेट assumed mean is equal to 7। क्लियर है ना? बोलो बच्चों, ठीक है ना? अब इसके बाद हम यहां पे इंटरवल लेते हैं, वर्गांतर या इंटरवल, इंटरवल या वर्गांतर। बताओ बच्चों, आप ही कितने कितने का है? h बराबर होता है, कितने कितने का अंतर है? 2 2 का। तो कितना आ जाएगा? 2। वो 2 का अंतर है ना सभी में, h का मान आ गया। ठीक है ना? अब हम जानते हैं कि नाउ वी नो दैट, ठीक है ना बच्चों? मैं इधर कर रहा हूं इसको, ठीक है ना? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि समांतर, कौन सी विधि से? पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से या स्टेप वेरिएशन मेथड, बाय स्टेप वेरिएशन मेथड, स्टेप वेरिएशन मेथड। ठीक है ना? ऐसे लिख देंगे अपन। स्टेप वेरिएशन मेथड क्या है? समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। अब देखो a का मान कितना है? 7। a का मान कितना है? 7 और h मान 2। सिग्मा एफ यू का मान 11 अपॉन सिग्मा एफ का मान 20 इंटू एच का मान कितना है? 2। ठीक है ना? ये बटे में है तो 2 से ये डिवीजन होगा तो कितनी में आ जाएगा? 2 दशमलव 20। यानी कि ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? माध्य बराबर 7 प्लस 11 अपॉन 10, 7 प्लस 1.1। देखो 11 अपॉन 10 बचेगा ना, 7 और 1.1 कितना हो जाएगा? 8.1। पिछले वाले सवाल में कितना आंसर आया था? अगर आपको याद हो तो, नहीं हो तो वीडियो को पीछे करके देख लो आप। पिछले वाले सवाल में भी समांतर माध्य, इस वाले सवाल का यही आया था। यानी कि आप अगर प्रत्यक्ष विधि से करते हो तब भी यही आंसर, अगर आप लघुत्तर विधि से करते हो या स्टेप वेरिएशन मेथड से करते हो, पग विचलन विधि से करते हो, तब भी आपका यही आंसर। अब मैं आपको इसी को कल्पित माध्य विधि से करने जा रहा हूं। कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि से। आप लोग साथ साथ में सवालों को उतार लेना, एक बार घर पे, एक बार आप इसको वीडियो जब जैसे ही आपका बंद हो जाए, एक बार आप अपने मन से लगा के देखना, फिर देख देख कर लगाना। तो आप लोगों को 1 2 3 बार आप जब आप लगाओगे ना तो बड़े अच्छे से आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले सूत्र याद कर लेना, ठीक है ना? अब आपको यहाँ पे u समझ में आ रहा होगा, u क्या है, कहां से आया है u, मैंने आप लोगों को बता दिया है अच्छे से। और आपका h भी समझ में आ गया होगा, वर्गांतर है। क्लियर है ना? बोलो बच्चों, कर लोगे सभी लोग? ओके ठीक है, सभी लोग कर लोगे ना? इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा मेथड बता रहा हूं, इसी सवाल को दूसरे मेथड से बता रहा हूं, ठीक है ना? उस मेथड का नाम है कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि। ठीक है ना? कल देख लो यहां पे करते हैं हम d बराबर x माइनस ए। डी बराबर क्या करते हैं? x माइनस ए। तो x माइनस ए का मतलब 7 में से 7 घटाने हैं। x का मान कितना है? 7, और a का मान भी अपन ने कितना माना है? 7। तो 7 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 0। गौर से सुनते जाना। अब 5 में से 7 घटाएंगे, माइनस के 2। 3 में से 7 घटाएंगे, ऐसे 3 में से 7 घटाए, माइनस के 4। 1 में से 7 घटाएंगे, 1 माइनस 7, माइनस का 6। 9 में से 7 घटाएंगे, 2। 11 में से 7 घटाएंगे, 4। 13 में से 7 घटाएंगे, 6। क्लियर है ना बच्चों?
कुल मिला के ये 7 को सभी संख्याओं में से, जैसे 1 - 7, 3 - 7, 5 - 7, 7 - 7, 9 - 7, 7 और 7, सभी में से कितना कितना घटा दिया, ए को घटा दिया, यानी कि x - a कर दिया, यानी कि सभी में से कितना घटा दिया, 7। क्लियर है ना सभी को? सभी को क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? बोलो ओके। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? क्या किया मैंने? कुछ नहीं, सभी में से कितना घटाया, ए को घटा दिया, बस ये वाला आगे। अब क्या करना है, यहाँ पे एफ डी करना है। क्या करना है? एफ डी। एफ डी में क्या करेंगे? कुछ नहीं, एफ का और डी का मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 1 = 6, 2 × 4 = 8, 2 एकम 2, ठीक है ना। 5 का 0 में करेंगे 0, 6 का 2 में करेंगे 12, 2 का 4 में करेंगे 6, 2 × 4 = 8, सॉरी, और 6 × 3 = 18। अब देखो 8 से 14, 14 और 2, 14 15 16, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 6 18, ठीक है ना। 12 8 20, 20 और 10 30, 38, ये 38। यहां पर सिग्मा एफ डी बराबर कितना आ जाएगा? मैंने क्या किया, माइनस वालों को अलग जोड़ लिया, प्लस वालों को अलग जोड़ लिया, ठीक है ना। अब पूरे को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 38 में से 16 घटा देंगे। जोड़ का मतलब तो जोड़ होता है, उसमें चिन्ह तो हट नहीं पाता है, तो माइनस का चिन्ह है तो घटेगा, वो तो भले ही जोड़ बोल रहे हैं लेकिन घटेगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल भी दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल तुरंत की तुरंत बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आप लोग को डाउट क्लियर कर दूंगा। 38 में से 16 गए, 8 में से 6 गए, 6 गए 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 22 बचे, ठीक है ना। यहाँ पे ये सिग्मा, इस सिग्मा एफ का मान तो 20 है ही। यहाँ पे ए का मान कितना है, 7। यहाँ पे वर्गांतर कितने का, वर्गांतर की कोई जरूरत नहीं है, इस वाले सवाल में वर्गांतर की जरूरत नहीं है, याद रखना। अब तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि पग विचलन विधि को हटा देंगे। यहाँ पे ये पग विचलन विधि से नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य विधि से बाय एज्यूम्ड मेन मेथड, बी नो दैट, WKT लिखा है, बी नो दैट माने हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माध्य बराबर ए का मान कितना है 7 और सिग्मा एफ डी का मान कितना है 22। देखो यहाँ पे ये है सिग्मा एफ डी का, और सिग्मा एफ का मान कितना है 20। 7 प्लस 22 में 20 का भाग देना, आप दे लेना, 1.1 आएगा, ठीक है ना। मुझे तो पता है 8.1 आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप लोगों ने वाक्य सुना होगा, तो प्रैक्टिस करने पर ये आंसर वांसर सब आपको धीरे धीरे अच्छे से आने लगते हैं, आप तुरंत की तुरंत कर लोगे, ठीक है ना बच्चों। आपके ये माध्य के तीनों सवाल मैंने बता दिए, आप गौर से सुन लेना। सर एग्जाम पेपर में किस प्रकार से आएगा, एग्जाम पेपर में कौन सी विधि आती है, तो पग विचलन विधि जो दूसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को बताई थी, वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। वो किसी भी सवाल को, चाहे बड़ा सवाल हो, छोटा सवाल हो, बड़ी संख्याएं हो, छोटी संख्या हो, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पग विचलन विधि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, और लिखकर भी अगर आती है तो पग विचलन विधि ज्यादा लिखकर आती है, ठीक है ना। स्टेप वेरिएशन मेथड जो मैंने आपको बताया, स्टेप वेरिएशन मेथड, ठीक है ना। अब जो आपका डायरेक्ट मेथड था सर वो सरल था, उसमें एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करो और बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग दे दो। तो छोटी जब संख्याएं हो, ये क्लास इंटरवल छोटा हो और ये फ्रीक्वेंसी छोटी हो, तब तो वो मेथड बहुत बढ़िया है, मतलब इस वाले सवाल के लिए बहुत अच्छा है। बट जब 1000 से 1500 ऐसे ये वाला डिफरेंस इतना हो, ठीक है ना, 1000 से 2000, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इस प्रकार के सवालों के लिए मैं आपको बोलूंगा कि रिकमेंड करूंगा कि आपको स्टेप वेरिएशन मेथड करना चाहिए, पग विचलन विधि से करना चाहिए। अगर एग्जाम पेपर में कुछ भी लिख के नहीं आता, डायरेक्ट लिख के आता है फाइंड द मीन ऑफ दिस टेबल, ठीक है ना। अगर आपको माध्य निकालना है, डायरेक्ट क्या निकालना है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, बट समांतर माध्य का पग विचलन विधि सबसे सरल मेथड है, इसलिए आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये कल्पित माध्य विधि बहुत कम ना के बराबर आती है, ठीक है ना।
या तो डायरेक्ट मेथड या फिर स्टेप वेरिएशन मेथड, ये दो मेथड यूज करने को आते हैं, ठीक है ना। अब आपके लिए मैं मात्र दो सवाल और बताऊंगा जो आप लोगों के 14 चैप्टर में हैं। इसके बाद आप लोगों का 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो सवाल थे या फिर इससे रिलेटेड ही सवाल रहते हैं, सारे के सारे सवालों में बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना बच्चों। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब हम बात करते हैं ठीक है 5 से। ये सवाल जो मैं आप लोगों को लिखा हुआ है, इस सवाल में मैं आप लोगों को यहां पे लिख देता हूं। हम लोग क्या लिखते हैं? वर्गांतर। क्या लिखते हैं? वर्गांतर। यहां पे क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति। आवृत्ति वैसे तो लिख दिया है मैंने, बाकी हम कुछ नहीं लिखते, एफ अकेला लिखते हैं वैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? वर्गांतर, ठीक है ना। 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ठीक है ना बच्चों। 6, 11, 21, 6, 11, 21, 25, 14, 1। गौर से सुन लेना, बहुत बहुत ज्यादा सरल सवाल है। अब हम निकाल रहे हैं बहुलक। क्या निकाल रहे हैं? बहुलक। सवाल तो आपने देख ही लिया होगा। बहुलक को बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। क्लियर है ना? गौर से सुन लेना, ध्यान से बोर्ड पर देखना अच्छे से, बिल्कुल भी नजर मत हटाना आपने, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी, मतलब तुरंत तुरंत आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। छोटी सी बात है बस, बहुत बहुत ज्यादा सरल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 100% आता है 10th क्लास में। 25, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या फ्रीक्वेंसी में कौन सी है? ये आवृत्ति में रोगियों की संख्या लिखा है, हालांकि इसको मैंने चेंज कर दिया, आवृत्ति बोल दिया, इसको वर्गांतर बोल दिया। वर्ग अंतराल बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। क्लास इंटरवल, इसको फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है ना। गौर से सुन लेना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 25। इसके सामने ना F1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसके सामने क्या लिख लेते हैं? F1। क्यों? अभी मैं बताऊंगा, अभी आप देख लो बस। तो 25 सबसे बड़ी संख्या है ना, तो इसके सामने क्या लिख देते हैं? F1। इसके जस्ट ऊपर 1 के ऊपर क्या रहता है? 0 ही रहता है ना, 0 के बाद 1 आता है, क्लियर है ना। तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे? F0। इसके जस्ट नीचे क्या लिख देंगे? F2, ठीक है ना। एक बच्चे के दिमाग में सवाल आता है, सर अगर सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे होती तो? ऐसा नहीं होता। अभी जो आपका 10th क्लास है, 10th क्लास में जितने भी सवाल हैं उनमें कहीं भी किसी भी जगह इस प्रकार का नहीं है। वो संख्या या यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, कहीं भी बीच में होती है। सबसे ऊपर भी नहीं होती और सबसे नीचे भी नहीं होती, कहीं ना कहीं बीच में ही होती है, ठीक है ना। बहुलक तभी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। इसके लिए गौर से सुन लेना, इसके लिए ये जो हमने फ्रीक्वेंसी जो सबसे पहले F1 माना था, उसके जस्ट सामने इसको बोलते हैं हम हमारा प्रेक्षण अंतराल। क्या बोलते हैं? प्रेक्षण अंतराल। इस प्रेक्षण अंतराल में जो छोटी वाली संख्या होती है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट या निम्न सीमा, इसको बोलते हैं हम एल। ध्यान रखना, ये रफ कार्य बता रहा हूं मैं आपको फेयर में कर लेना है जानकारी के लिए, बाकी आपको एग्जाम पेपर में इस प्रकार से करके नहीं आना है, बाकी वो तो ध्यान रखना है, क्लियर है ना। तो यहां लिखेंगे हम, यहां बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। अच्छा, इसको आवृत्ति को बारंबारता भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, क्लियर है ना। आवृत्ति भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बारंबारता, तो इसको बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखते हैं। आप लोग जो एग्जाम में आप लोगों को मैं जो आप लास्ट में जो आप लोगों को ड्राइव में पीडीएफ होगी, उसमें आप लोगों को इनमें लिखा हुआ होगा कि F1 को क्या बोलते हैं, F0 क्या बोलते हैं, F2 क्या बोलते हैं। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको सवाल बता रहा हूँ, बाकी आपको भूल के बता देता हूँ। F1 को बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है ना, या प्रेक्षण वर्ग की निम्न सीमा, क्लियर है ना। और फिर वर्ग अंतराल होता है H, जिसको हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, क्लियर है ना। बोलो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ।
यहाँ F0 बराबर 21, F1 बराबर 25, F2 बराबर 14, ठीक है ना, L बराबर 35 और H कितना, कितने कितने का अंतर है इनमें, ठीक है ना, वर्गांतर कितने कितने का है, H बराबर 10 का। ये 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, ठीक है ना। बोलो बोलो, ये निम्न सीमा है, लोअर लिमिट है ये H। ये हम इनका वो जो लैंग्वेज है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके आगे नाम और लिखने हैं, बस वो आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग पीडीएफ में देख लेना, जो सॉल्यूशन होगा उसमें आप लोग को दिया होगा। ओके, इसके बाद क्या करना, फॉर्मूला। अब हम जानते हैं नाउ WKT, वी नो दैट, बहुलक यानी कि मोड Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए? अभी आप लोगों को ये मैंने सूत्र लिखा, उससे पहले आप लोगों को देख लेना चाहिए, ठीक है ना। बोलो बच्चों, एक बार चलो मैंने लिख दिया, अब आप एक काम करना, एक बार मैं साफ कर रहा हूं, अब अपने मन से रिपीट करते जाना। मैं लिख रहा हूं, आप लोग बोलते जाना मन मन में क्या क्या बोलना है। L प्लस, उसके बाद क्या आएगा F1, उसके बाद F0, उसके बाद 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर कोष्टक बंद और फिर क्या आएगा H। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। L का मान कितना है, L का मान 35, F1 का मान 25, F0 का मान 21, 2 इंटू F1 का मान कितना है 25, माइनस F0 का मान कितना है 21, माइनस F2 का मान कितना है 14, इंटू H का मान कितना है 10। क्लियर है ना बच्चों? इसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, गौर से देख लेना। 35 जेड इक्वल टू 35 तो है ही, 25 में से 21 गए, कितने बचेंगे 4 बटे 25 टू जा 50, 50, ये माइनस माइनस किए तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना, इसमें से 2 और 3, ये 4 और 1 5, 1 3, 35 माइनस 35 इंटू 10, जेड इक्वल टू 35 प्लस 4 का 10 में मल्टीप्लाई होगा कितना जाएगा 40, 4 का 10 में मल्टीप्लाई होगा कितना जाएगा 40, और इधर ये 50 में से 35 गए 5 और 50, ठीक है ना, कितने बचेंगे 15, 5 के 5, 5 में से 4 गए 1 बचा, ठीक है ना, 5 8 40 और 5 दिए 15, जेड बराबर 35 प्लस 3 का 8 में डिवाइड कर लेंगे, 3 बन जाए 3, 8 में से 3 के 5 लगाया, संभड़ाया नहीं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचा 9, 3 7, 3 6 18, 2.6, 37.6, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना सभी को? ठीक है बच्चों, किसी, ठीक है बच्चों, ये बहुलक समझ में आ गया ना। क्या किया मैंने, सबसे बड़ी संख्या को देखा, सबसे बड़ी संख्या F1 है, उसके जस्ट ऊपर F0, उसके जस्ट नीचे F2, और उसके जस्ट सामने जो छोटी वाली है उसको L बोलते हैं, और वर्गांतर कितने कितने का है 10 10 का, और बस इस सूत्र में मान रख देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर है ना? आप लोगों से बस प्लस माइनस मिस्टेक हो सकती है, तो उसको अच्छे से थोड़ा सा देखकर फिर आप सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल है अपना काय के लिए,
माध्यक। क्या निकालना है अगला हमें? माध्यक। इसको बोलते हैं हम मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। क्लियर है ना बच्चों? माध्यक निकालना है अब हमको। माध्यक निकालने के लिए पहले सवाल करते हैं। सवाल अच्छा आप लोग उसमें मत चेक करना कि आपके मैथ में ये कहाँ पर है, किस प्रकार से है। मैं तो आपको सवाल दिखा रहा हूँ, ये 14.3 का है, ठीक है ना। बाकी आप लोग तो मेथड देखना। संख्या कोई सी भी हो सकती है, संख्या चेंज हो सकती है, बट मेथड यही रहेगा प्रत्येक सवाल को सोल्व करने का। अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो आप लोगों को फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। संख्या बदलने से केवल प्लस माइनस थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन उनका कुछ अलग हो जाएगा बस, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। क्लियर है ना बच्चों? इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। ये वर्गांतर है मान लो, ये क्या है? बारंबारता f। तो क्या बोलते हैं? बारंबारता f, ठीक है ना। ये वर्ग अंतराल प्लस, ये तो क्वेश्चन में लिखा रहता है, यहाँ पे हम अपने मन से क्या, अच्छा यहाँ पे पहले इसको बता दूं मैं, 5, 8, 20, 15, 7 और 5, ठीक है ना। यहाँ पे हम CF और निकालते हैं, इसको बोलते हैं संचयी आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? संचयी आवृत्ति। आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। बोलो बच्चों, सभी को समझ में आ गया? CF कैसे निकालते हैं वो देख लेना गौर से, बस यहीं पे है, यहीं पे सुबह कंप्लीट हो गया सवाल। 5 का 5 लिखा रहने देते हैं, 5 को 5 जैसा का जैसा लिखा रहने देते हैं, फिर इसमें जोड़ते हैं 8। कितना जोड़ते हैं? 8। फिर वो संख्या कहाँ पे जाती है? यहाँ पे। 5 में 8 जोड़ा कितना आएगा? 13। 13 में 20 जोड़ा, 13 में कितना जोड़ा? 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3, 33। 33 में 15 जोड़ा, 8, 48। इसमें 7 जोड़ा, 7, 8, 15 और 55, 5 जोड़ा 7। गौर से सुन लेना यहाँ पे, ध्यान से, बिल्कुल ये लाइन समझ में आ गई ना तो पूरा कंप्लीट सवाल हो गया। 5 को जैसा का जैसा, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 20 जोड़ा 33, 33 में 15 जोड़ा 48, 48 में 7 जोड़ा 55, 55 में 5 जोड़ा 60। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया ना बच्चों? अच्छे से देख लेना, बिल्कुल भी दिक्कत हो तो तुरंत की तुरंत आप लोग कमेंट में लिख देना, मैं आप लोग को उसका जवाब दूंगा आपके हर कमेंट का। क्लियर है ना? n = 60, n = 60, ठीक है ना। n = कितना है? 60। ये जो लास्ट वाली संख्या रहती है ना, ये n का मान रहता है। अब ये n क्या रहता है? ये बेटा सवाल है, और सवाल में जिस प्रकार से हमें दिया होगा हमें उसी प्रकार से करना पड़ेगा, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है ना। सवाल में जो मेथड है उस मेथड के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। फिर हम करते हैं n/2। क्या करते हैं? n/2। अब 60/2, यानी ये कितना आ गया? 30। गौर से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। 30 यहां पर जो है, 30 से जस्ट बड़ी संख्या यहां पे देखते हैं CF में। 30 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है? 33। कौन सी है? 33। क्लियर है ना? अब तीस माध्यक माप, ठीक है ना। या हम लोग प्रेक्षण तालिका लिख देंगे, या प्रेक्षण अंतराल लिख देंगे, या क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इसके लिए कितना आएगा? 33 के जस्ट सामने कौन सा है क्लास इंटरवल? 20 से 30। 20 से 30। निम्न सीमा L, इनमें छोटा वाला कौन सा है? L बराबर कितना है? 20। इसके जस्ट सामने F, बारंबारता बोलते हैं जिसको अपन, या फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। मैं लिख रहा हूं, आप लोग नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश में आप लोग देख लेना, आप लोगों के PDF में दिया होगा सब कुछ, ठीक है ना। लोअर लिमिट बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना।
f इक्वल टू कितना है 20 ही। क्लियर है ना इतना? अब गौर से सुन लेना, CF का मान यहाँ पे यानी संचयी बारंबारता जब हम लिखते हैं, क्या संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF बराबर, तो 33 को लिखना चाहिए लेकिन 33 को नहीं लिखते, यही सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है। क्यों? तो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, आप 10th क्लास में हो, अभी 10th क्लास में हो, आपका रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट किसका आएगा? आप लोगों का, ठीक है ना? आपका रिजल्ट आएगा 10th क्लास में। आप लोगों ने मान लो 10th क्लास में आप लोगों ने मान लो परसेंटेज बनाई, किसकी बनेगी? आप लोगों की बनेगी। 10th क्लास में आप लोगों को इनाम मिली, सॉरी आप लोगों को सम्मान मिला, तो वो सम्मान भी किसको मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा। अगर आपने 10th में परसेंटेज स्कोर किया, आपने हाई मार्क स्कोर किए, बहुत कुछ भी किया, तो वो आपका ही नाम, किसका नाम होगा बेटा? आप लोगों का। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि 10th क्लास में आपने अगर परसेंटेज बनाई या कुछ भी जो भी किया, वो आप लोगों के साथ होगा। टीचर का अहम रोल रहता है आप लोगों को पास कराने में, बट फिर भी बाद में टीचर को भुला दिया जाता है। सभी लोग टीचर को भूल जाते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो हमें बस यही ध्यान रखना है। ये सवाल के लिए मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बताई थी कि इसमें ना जो मेन रहता है 33। देखो सबसे पहले हमने 30 से जस्ट ऊपर वाली संख्या को देखा था 33, उसी के सामने f निकला, उसी के जस्ट सामने लोअर लिमिट निकली, l का मान निकला, f का मान निकला, और CF का मान 33 निकलना चाहिए था, बट नहीं निकलता, क्योंकि ये आज का नियम है कलयुग के हिसाब से। क्या? जो मेन रहता है उसको सब लोग भूल जाते हैं। समझ में आ रही है ना? तो आप लोगों को ये स्टोरी से याद रखना है कि f ऊपर वाला होता है, ये नहीं होता। क्लियर है ना? CF, सॉरी CF यहाँ पे कितना होगा 13। मैं इसको बिल्कुल अलग से स्पेशल लिखे देता हूं, आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है इस सवाल में, बस आप लोगों का सवाल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत ही सरल और सिंपल। अब आप लोगों को सूत्र बताना है, मैं नहीं बताऊंगा सूत्र, आप लोगों को ही बताना है माध्यक का। अब माध्यक नाउ मीडियन x इक्वल टू, अब अपने अपने मन में बताते जाना, मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोग पहले से ही बोलते जाना। क्या लिखूंगा? सबसे पहले l, फिर बोलो n/2, ठीक, माइनस CF अपॉन f इंटू कोष्टक बंद इंटू h। बिल्कुल, यहाँ पे हमने h नहीं लिखा, वर्ग माप और लिख देंगे हम, वर्ग माप या इंटरवल बोल देते हैं, क्लास इंटरवल या इंटरवल, कितने कितने का अंतर है? 10 10 का, तो 10 लिख देंगे, ठीक है ना? मान रखेंगे l का मान कितना निकला 20, n/2, n/2 की वैल्यू कितनी है 30, n/2 की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, माइनस CF, CF का मान कितना है 13 अपॉन f का मान कितना है 20 इंटू h का मान कितना है 10, 10 से 20 कट गए 2 बार। क्लियर है ना? यहाँ पे 20 प्लस 30 में से 13 गए, 30 में से रह गए 10 में से 3 गए 7, और 3 में से 2 गए 1, 17/2, 20 प्लस 8.5, 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 28.5x। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? सभी बच्चों को समझ में आ गया ना अच्छे से? ये माध्यक है, ठीक है ना? इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, 5 को जैसा का जैसा, 5 में 8 जोड़े 13, 13 में 20 जोड़े 33, 33 में 15 जोड़े 48, 48 में 7 जोड़े 55, 55 में 5 जोड़े 60। ये जो लास्ट वाली संख्या होती है इसी को n बोलते हैं। यहाँ पे हमें n/2 करना पड़ता है बच्चों, क्या करना पड़ता है n/2, सवाल को हमें सोल्व करना है इसलिए। तो 60/2 कितना हो जाता है 30, 30 से जस्ट बड़ी संख्या यहाँ पे 33 है, 33 के जस्ट सामने जो होता है उसको f बोलते हैं, 33 के जस्ट सामने जो वर्गांतर होता है उसमें जो लोअर लिमिट होती है उसको l बोलते हैं, 33 को नहीं लेते, 33 के जस्ट ऊपर वाली को CF बोलते हैं, और वर्गांतर यानी अंतराल जितने जितने का होता है उसको 10 बोलते हैं, h वर्गमाप बोलते हैं। अब सूत्र लगा देते हैं, सूत्र के हिसाब से आंसर निकाल लेते हैं। ये माध्यक का है, क्लियर है ना? अब बच्चों गौर से सुन लेना मेरी बात को, बस 1 मिनट, और आपका ये चैप्टर, इसमें ये 5 सवाल हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका
ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को इसमें 5 मेथड बताए हैं, प्रत्यक्ष विधि, पगविचलन विधि और कल्पित माध्य विधि, बहुलक और माध्य। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पगविचलन विधि, ये 3 विधियां थी। ये माध्य निकालने की विधियां थी, समांतर माध्य निकालने की, यानी कि मीन फाइंड आउट करने की विधियां थी। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड, स्टेप वेरिएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और मोड और मीडियन ये जो हमने निकाले थे, ये अलग अलग से 2 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, 14 चैप्टर आपका 100% क्लियर हो जाएगा। इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार इनको अच्छे से लगा लेना, बाकी सारे के सारे सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम, धन्यवाद।